राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। यह पंक्तियां हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य रश्मिरथी की। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। और यह एक ऐसे कवि हैं भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के कि जिनकी कविता, जिनकी पंक्तियां आज भी हर घर में, हर जगह आपको सुनने को मिल जाएंगी। इनके द्वारा रचित हुआ कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जला अस्थियां बारी बारी छिटकाए जिन्ने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये सब पंक्तियां, ये सब कविताएं उन्हीं के द्वारा रचित है, जो आज भी आम जनमानस के द्वारा अक्सर सुनाई जाती हैं। इस महाकाव्य रश्मिरथी के कारण श्री रामधारी सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी इनको प्रदान करी गई थी। इनका जीवन ही हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जो वे उस समय लिख गए वो आज के समय में मनुष्यता के लिए, मनुष्यत्व के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन सब बातों को हम सुने, समझें, इन पर चलने का प्रयास करें तो एक अलग दुनिया अभी भी बना सकते हैं। तो ये रश्मिरथी का 7वां सर्ग है, और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि है, और महाभारत का रण चल रहा है। तभी की एक कहानी है कि जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध चल रहा है तो कर्ण अपने तरकस में से एक तीर निकालता है, तो उसी तीर में एक नाग आ जाता है। तो पूछते हैं कर्ण की आप कौन? तो वो नाग बताते हैं कि मैं अश्वसेन हूँ, और मैं भी जन्म से अर्जुन का शत्रु हूँ। कहानी ये थी कि जब खांडव वन को अर्जुन ने जलाया था तो उसमें तक्षक नाग की पत्नी और अश्वसेन नाग की माता, यानी कि अश्वसेन और उसकी माता वहां मौजूद थे, और उस आग में अश्वसेन ने अपनी माता को जलकर खत्म होते देखा था। बचपन से ही उसने अपने मन में ठान लिया था कि मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन की मृत्यु है, मुझे उससे बदला लेना है। तो ये पंक्तियां हैं, सुनिएगा। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैर इस धर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं नर ही तो है,
संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जनों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। धन्यवाद।